नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सम डेजर्ट में हमने जहाँ पे कैंपिंग की थी वहाँ से हम लगभग 11:30 बजे निकल चुके थे खाबा फोर्ट के लिए और खाबा फोर्ट हम 12 बजे तक पहुँच गए थे। आधा घंटा खाबा फोर्ट घूमने के बाद हम लगभग 12:30 को कुलधारा विलेज के लिए निकल गए। हम पहुँचे कुलधारा विलेज। आप देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक जैम है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर तक आप घूम सकते हो। पर पैसेंजर शायद से चार्ज भी है एंट्री फीस का 30 और व्हीकल का 50। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है। 12:50 को हम कुलधारा गांव पहुंच गए थे। हेरिटेज कुलधारा विलेज। कुलधारा गांव जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और वो जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसे राजस्थान का रहस्यमयी उजड़ा हुआ गांव कहते हैं। कुलधारा गांव की स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई थी और 200 साल पहले अचानक रातों रात ये गांव पूरी तरीके से खाली हो गया था। तो लग रही है ना इसकी स्टोरी बिल्कुल खाबा फोर्ट के यहाँ पे बसे हुए गांव की तरह। कुलधारा विलेज में हम चल के जा रहे हैं शॉर्टकट से। अगर आप चल के जा रहे हो अंदर तो 30-30 रुपये टिकट है पर हेड। अगर गाड़ी से जा रहे हो तो 1 किलोमीटर है वैसे अंदर। हमारे पास आज टाइम नहीं है इसलिए, बाकी तो हम चलना ही अभी भी चल ही रहे। क्या बोल रही है? गाड़ी से जा रहे हो तो 50 रुपये गाड़ी का और पर हेड 30 रुपये जितने भी मेंबर्स। अभी तक हम शॉर्टकट से ही जा रहे हैं। ऐसे आजू बाजू कैक्टस, कांटे की झाड़ियाँ। और यहाँ पे हमने एक जगह से कुलधारा विलेज में एंट्री की है। तो 200 साल पहले ऐसा माना जाता है कि 84 गांव कुलधारा गांव को लेके बाकी के 83 गांव अचानक से खाली हो गए थे और इसके पीछे के अलग अलग कारण दिए जाते हैं। ये एडमिन ब्लॉक है कुलधारा विलेज का। तो जैसे कि हमने देखा कि कुलधारा गांव और खाबा फोर्ट के यहाँ पे जो गांव था उसकी हिस्ट्री काफ़ी सिमिलर है। तो कुलधारा गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और ये लोग जैसे कि बहुत ही बुद्धिमान थे, मेहनती थे, समृद्ध थे, खेती व्यापार और जल प्रबंधन में निपुण थे। इन्होंने रेगिस्तान में भी कुएं, बावड़ियाँ और सिंचाई की व्यवस्था बनाई थी। एक समय पे जैसे कुलधारा गांव भी काफ़ी खुशहाल और विकसित गाँव था। कुलधारा में लगभग 1500 से 1600 लोग रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के 83 अन्य गांव भी आसपास में बसे हुए थे, जो पिछले वीडियो में हमने खाबा फोर्ट वाला गांव भी देखा था। लोक कथाओं के अनुसार जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नज़र कुलधारा की मुखिया की बेटी पर पड़ी थी। वो कुलधारा के मुखिया की बेटी के साथ शादी करना चाहता था। दीवान ने गांव वालों को धमकी दी थी, अगर उनकी लड़की से शादी नहीं हुई तो गांव पर भारी कर और अत्याचार किए जाएंगे। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी आत्मसम्मान को ऊपर रखा और वो नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी उस दीवान के साथ हो। तो उन्होंने रातों रात गांव खाली कर दिया और इसके साथ और बाकी 83 गांव भी खाली हुए। और गांव खाली करते टाइम उन्होंने उस जगह को श्राप दिया कि यहाँ पे कोई भी बस नहीं पाएगा। तो अभी तक यहाँ पे कोई बस नहीं पाया है। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कारण के अनुसार पानी की कमी, सूखा और खेती का नुकसान, आर्थिक गिरावट, राजनीतिक दबाव की वजह से उनको गांव छोड़ना पड़ा था। वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ पे एक अजीब एहसास होता है। कुछ लोगों ने आवाज़ें सुनी है, परछाइयाँ भी देखी है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ पे प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि इन बातों पे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब
भी आपको कुछ दीवारें काफ़ी न्यूली कंस्ट्रक्टेड दिखेगी, एकदम इंटेक्ट दिखेगी, तो वो जगह पे कुछ फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग हुई रहेगी, इसीलिए उसे थोड़े अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके रखा है। और मे बी टूरिस्ट के लिए उन्होंने थोड़ा पोर्शन अच्छे से कंस्ट्रक्टेड रखा हो। और कुछ पोर्शन आप देखेंगे तो वो टूटी हुई दीवारें हैं, जो पुरानी सी दीवारें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे घूमने का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है। तो अब पिछले 200 साल से यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा और यहाँ पे सिर्फ ये टूटे हुए मकान रह गए हैं जिनकी कोई छत नहीं है। लगभग 1:30 बजे हम यहाँ से निकल चुके थे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल देखने के लिए। हम चल पड़े हैं लोंगेवाला म्यूजियम की तरफ और उसके बाद तनोट माता टेम्पल जाएंगे और उसके बाद टाइम रहा तो बॉर्डर जाएंगे। और ये है रास्ता वो लोंगेवाला वॉर म्यूजियम तनोट माता। और अभी दोपहर के 2-2:15 बजे है और विंडो खुली रखने पे ऐसा लग रहा है कि एसी चालू है, ऐसी ठंडी हवा आ रही है। बाहर ऐसे हवा में, और अगर हवा चले तो काफ़ी ठंडा और धूप भी है साथ में, दोनों भी है। रोलर कोस्टर है रास्ते, एकदम चढ़ते हैं और फिर एकदम टर्निंग है, एकदम ही चेंज। बच्चे वाला का ही रास्ता है और उसके बाजू का ये टेरेन है। बीच में पूरा सैंड, मतलब डेजर्ट जैसा आया था। अभी काफ़ी पेड़ है, डेजर्ट ही है पर पेड़ नहीं थे, सिर्फ डेजर्ट थे। रास्ते में भी आ गए थे, जैसे रास्ते में बर्फ़ कैसे आ जाती है, इस रास्ते में सैंड थी। और ये है जैसलमेर के येलो पत्थर, तो वैसे गाड़ी में डाल दो। वाह! लोंगेवाला म्यूजियम एंट्री पॉइंट और यहाँ पे बना है लोंगेवाला। यहीं से टिकट के काउंटर यहाँ पे है, जोहर टैंक के बाजू में से रास्ता जाएगा जो यहाँ पे टिकट काउंटर की तरफ जाएगा। अच्छा, ये म्यूजियम है। मैं कब हो गया ये? नहीं, ऑडियो विजुअल है शायद से, पर उधर लिखा था। हाँ, मूवी का। भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का। तो ये है यहाँ का बॉर्डर कैफ़े और यहाँ की चेयर्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस दिखते हैं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर सिटी से लगभग 110 किलोमीटर दूर थार डेजर्ट के बीच में स्थित है।
ये मेमोरियल 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की याद में बनाया गया है। दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान आर्मी ने लगभग 4000 सोल्जर्स और कई टैंक्स के साथ हमला किया था, लेकिन इंडियन आर्मी के तरफ से वहां सिर्फ 120 सोल्जर थे। पूरी रात इंडियन सोल्जर्स ने पोस्ट को डिफेंड किया। सुबह होते ही इंडियन एयर फोर्स ने अटैक किया और दुश्मन के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये लड़ाई भारत जीत गया। इस बैटल में इंडियन आर्मी ने अनबिलीवेबल करेज दिखाया और जीत हासिल की। आप जब ये मेमोरियल को विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉर में इस्तेमाल किए गए टैंक्स और वेपन्स देखने को मिलेंगे और कुछ पाकिस्तान से कैप्चर किए हुए टैंक्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप सोल्जर्स की फ़ोटोज़, इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो और यहाँ पे बैटल की स्टोरी दिखाने वाला एक ऑडियो विजुअल शो भी होता है। ओवरऑल लोंगेवाला का एरिया, यहाँ पे सामने ऑडियो विजुअल रूम है, इस पिलर के पीछे देख सकते हो। यहाँ पे कैप्चर्ड चीज़ें और यहाँ पे ये जो कैफ़े है वो है भारत का आखिरी कैफ़े। और आप देख सकते हैं लोंगेवाला एट 0 किलोमीटर। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल से निकलते निकलते हमें 4:15 हो गए थे। तनोट माता के लिए निकल गए थे, अब 4:30 होने आए हैं, आधा घंटा है पहुँचने में। तो ये हम तनोट माता टेम्पल के लिए निकल चुके हैं और हमारा प्लान था कि मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम बॉर्डर जाएंगे और बॉर्डर से फिर हम रिटर्न जैसलमेर जाएंगे, जो कि 120 किलोमीटर दूर रहेगा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से। हमें बॉर्डर के टाइमिंग्स और वहाँ की प्रोसीजर्स कुछ ज़्यादा पता नहीं थी, हम काफ़ी कैजुअली जा रहे थे, पर एक्चुअल में हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। और फिर हमें पता चलता है कि हमारे प्लान पे पूरा पानी फेर चुका है और अब ना हम घर के रहे ना घाट के। तो क्या नाचो मैं? अभी बजे है 4:47 और हम तनोट माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तनोट माता मंदिर जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है। ये मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है और उसकी देखरेख BSF करती है। यहाँ की मान्यता है कि माता तनोट हिंगलाज माता का ही एक रूप है। स्थानीय लोगों की अटूट श्रद्धा है कि माता अपने भक्तों की रक्षा करती है और हर संकट से बचाती है। हमारा प्लान था कि मंदिर के दर्शन करके हम बॉर्डर जाएंगे और फिर बॉर्डर करने के बाद हम जैसलमेर वापस जाएंगे। तो बॉर्डर से जैसलमेर का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और यहाँ पे हमारे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि हमारे पास पेट्रोल बहुत ही कम था, हम पूरा जैसलमेर तक नहीं पहुँच सकते थे। एक्चुअली लोंगेवाला वॉर मेमोरियल से हम जब तनोट माता के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप्स आए, बट हमें लगा कि आगे भी आएगा करके हमने आखिरी पेट्रोल पंप को मिस कर दिया और लगभग आगे 60-70 किलोमीटर्स तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आया। तनोट माता मंदिर आ गया पर पेट्रोल पंप नहीं आया। तो अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें सबसे पहले पेट्रोल का अरेंजमेंट करना था, हम जैसलमेर तक नहीं पहुँच सकते हैं।
तनोट माता मंदिर को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान की ओर से मंदिर के आसपास हज़ारों बम गिराए गए, लेकिन एक भी बम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कुछ बम तो फटे ही नहीं और आज भी उन्हें मंदिर परिसर में देखा जा सकता है। बीएसएफ के जवान मानते हैं कि माता तनोट ने स्वयं मंदिर और सैनिकों की रक्षा की है। आज भी ये मंदिर पूरी तरीके से बीएसएफ द्वारा संचालित और सुरक्षित है। मंदिर के दर्शन आप सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक कर सकते हैं। तनोट माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जगह हमें याद दिलाती है कि जहाँ आस्था सच्ची हो वहाँ चमत्कार अपने आप ही हो जाते हैं। मंदिर से निकलने के बाद हमने जब बॉर्डर के लिए लोगों को पूछा तो किसी ने कहा कि इस टाइम पे बॉर्डर बंद हो जाता है, आपको परमिट लेना होता है, अभी आप नहीं जा सकते। और एक लोकल हमें मिला और उन्होंने कहा कि आप ये रास्ते से जाइए, आपको शायद जाने दे। तो अभी 5:13 हुए हैं और हम निकल पड़े हैं बॉर्डर के तरफ। ये तनोट माता के यहाँ से जब हम जाते हैं तो ये बॉर्डर का चेक पोस्ट आता है। यहाँ पे आपको 4:30 बजे तक आना है। 5-10 मिनट डिले इधर उधर हुआ तो चलता है, पर डिले हुआ तो आपको जाने नहीं देंगे ये आगे, क्योंकि वो बॉर्डर पे अनसेफ होता है। तो अभी हमें रोका गया क्योंकि हम लेट हो गए थे यहाँ पहुँचने में, तो अभी हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। या तो फिर आप यहाँ पे आके तनोट माता मंदिर के यहाँ पे रुक सकते हो, पर वो भी आपको पहले ही देखना पड़ेगा, उसका बुकिंग वगैरह हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर वो मिलता है तो आप यहाँ पे भी रुक के ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ कि आप बॉर्डर पे ऐसे ही नहीं जा सकते हो, आपको परमिट बनवाना पड़ता है। तो अब हम ना इधर के थे ना उधर के, काइंड ऑफ हम कंफ्यूज हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। इतने दूर आए हैं और हम बॉर्डर नहीं देख पाए, जस्ट हम थोड़े टाइम से चूक गए। तो हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, यहाँ पे रुके या जैसलमेर जाए। जैसलमेर जाने के लिए भी पेट्रोल की ज़रूरत थी और हमें कुछ डिसीजंस लेने थे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे लोकल से हमें पता चला कि यहाँ पे स्टे का बीएसएफ का एक ऑप्शन है। मंदिर के पास बीएसएफ का एक बड़ा हॉल है जहाँ पे आप रह सकते हो, और वहाँ पे कुछ रूम्स भी है, पर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे, वो फुल थे, और वो ऑनलाइन बुकिंग होता है, तो वो आपको इस टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम तनोट माता की आरती देखने के लिए आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान ही आरती करते हैं। तो फाइनली हम तनोट माता मंदिर के पास रुक गए हैं। बीएसएफ का कैंप है या जो भी एक धर्मशाला है, वहाँ पे एक कॉमन रूम में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वहाँ पे अभी हम रुकेंगे। वैसे उसका कोई चार्ज नहीं है, शायद खुशी से कुछ देना है तो शायद ऐसा कुछ हो। टॉयलेट्स कॉमन है और बाथरूम में, लेडीज़ के बाथरूम में तो गीज़र दिखा, जेंट्स के बाथरूम में नहाने की कोई फैसिलिटी दिख नहीं रही अभी तक, पर अभी फ़िलहाल यही ऑप्शन है। थोड़ा सा हम 2 दिन से, मतलब कल से निकले थे, हाँ कल हम निकले थे जोधपुर से, रेडी हो गए। आज भी नहाया नहीं है और अभी कल भी नहाने को मिलेगा कि नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। कैंपिंग चल रहा है हमारा ऐसा। कैंपिंग में कपड़े चेंज होते हैं, हमने कपड़े तक चेंज किए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ जो है ये नारायणी एक्सटेंशन लिखा है, उसके पीछे ये जो ब्लॉक है वहाँ पे ये अरेंजमेंट किया जाता है। इसमें 1000 रुपये में आपको रूम भी मिलती है, पर वो रूम आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो ये जो लोग अंदर बाहर कर रहे हैं यहाँ पे, ये गेट में ये पूरा हॉल है, यहाँ पे आपको रहने का मिलेगा, वो देंगे। अभी तक हम देख रहे कि कैसा होगा, पर जेंट्स बाथरूम में गीज़र नहीं दिखा, चलने वाला गीज़र, तो वो नहाना
डिफ़िकल्ट क्योंकि बहुत ठंडा है इस टाइम पे। बाकी टाइम पे आप नहा सकते होंगे गर्मी में तो बात अलग है, पर तभी यहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएंगे। तो आज तनोट माता के मंदिर में के नज़दीक अभी हम रुके हैं। तो ये मंगाया है गोभी मसाला, गोभी मटर मसाला। तो अभी देखते हैं कैसा है। रोटी आनी बाकी है। ये है BSF का कॉमन हॉल जहाँ पे सब लोग रुकेंगे। हम भी यहीं पे रुकने वाले हैं। वहाँ पे वो आपका ID लेंगे और आपको गद्दा और ओढ़ने का कंबल वगैरह देंगे, और जब आप वो चीज़ें रिटर्न करेंगे सुबह, तब आपको आपका ID वापस मिलेगा। आपको यहाँ पे आके जगह पकड़ लेनी होती है और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो लोग गद्दा और कंबल आपको देते हैं। तो आपकी पकड़ी हुई जगह पे आप सो सकते हैं। और रात होते होते ये पूरा हॉल भर गया था। और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। दूसरे दिन फिर से बॉर्डर के लिए एक संघर्ष करना था। बॉर्डर पहुँचने की प्रोसीजर एक बहुत ही अटपटी थी। तो बने रहिए चैनल पे आगे जानने के लिए कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जो तनोट माता वाली राजस्थान की बॉर्डर है, वहाँ जाने के लिए क्या प्रोसीजर है। आपको परमिट लेना पड़ता है, तो वो परमिट के क्या क्या तरीके हैं वो आपको अगले वीडियो में जानने को मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।